हर स्कूल में एक घंटी होती है जो दिन की शुरुआत और अंत का संकेत देती है। लेकिन कुछ घंटियां कभी बंद नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो स्कूल में रह गई उस आखिरी घंटी के बाद। जहाँ पढ़ाई खत्म होती है वहाँ से डर की शुरुआत होती है, क्योंकि उस क्लास में कोई था जो मरकर भी जिंदा था और अब वो किसी को भी जाने नहीं देता। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भूतिया स्कूल। स्कूल की घंटी बज चुकी थी। शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन एक लड़की अब भी क्लासरूम में बैठी थी। उसका नाम सिया था। स्कूल के सारे बच्चे जा चुके थे, लेकिन सिया अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। उसकी नज़रें बार बार क्लास की घड़ी की तरफ जा रही थी, फिर खिड़की के बाहर देखती और फिर अपने पेन से कॉपी में कुछ लिखती रहती। क्लास में अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें खुद की सांसें भी भारी लगने लगे। तभी अचानक सिया को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वो फिर से बैठ गई, लेकिन तभी क्लासरूम की लाइट एक झटके में जलने बुझने लगी। सिया घबरा गई। वो तेजी से बैग उठाकर भागी, लेकिन तभी क्लासरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो चीख पड़ी, कोई है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी क्लास के कोने से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। सिया ने डरते हुए उधर देखा। एक कुर्सी अपने आप हिल रही थी और पास की दीवार पर किसी ने लाल खून से लिखा था, वेलकम बैक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सोचने लगी, ये सब किसके लिए है। तभी उसे याद आया, ये वही क्लासरूम था जहाँ पिछले साल एक लड़की रिद्धिमा की रहस्यमय मौत हो चुकी थी। किसी ने उसे क्लास में अकेले बंद कर दिया था, और जब अगली सुबह दरवाज़ा खुला तो वो पंखे से लटकी हुई मिली थी। तब से वो क्लास हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। जिस दिन वो क्लास खुली थी, तब से अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। बत्तियाँ अपने आप जल बुझ रही थी, खिड़कियाँ खुद ब खुद खुलती, और कई बच्चों ने किसी सफ़ेद लिबास वाली लड़की को क्लास के शीशे में देखा था। सिया को ये सब पता था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अब जब वो फंस चुकी थी, तब उसे समझ आया, वो लड़की वापस आ चुकी है। उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी क्लास की बत्ती गुल हो गई और अंधेरे में सामने की दीवार पर किसी की परछाई निकल आई। वो परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। सिया कांपती रही और कांपती हुई आवाज़ में बोली, कौन हो तुम? धीमी सी आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिसे इस क्लास ने भुला दिया गया था। अब मैं अकेली नहीं रहूँगी, अब तुम रहोगी मेरे साथ हमेशा के लिए। अगले दिन जब स्कूल खुला, सभी बच्चे आए, लेकिन सिया गायब थी। टीचर ने सोचा शायद वो बीमार होगी, लेकिन एक बच्चा चुपचाप बोल पड़ा, मैम वो क्लासरूम में है। कौन क्लासरूम में है? टीचर ने पूछा। तभी बच्चा बोला, वही जिसने मुझे खिड़की से देखा था, और कहा, मैं अब अकेली नहीं हूँ, सिया अब मेरे साथ है। उसके बाद सिया का कोई पता नहीं चला। सिया अब गायब है और कोई भी उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।